बॉलीवुड अदाकारा बिपाशा बासु ने मिका सिंह की तनकीद का जवाब ढके छुपे अल्फाज में दे दिया। बिपाशा बासु 2000 की दिहाई में अपनी खूबसूरती, बोल्डनेस, रक्स की अदाओं और मुतासिर कुन अदाकारी से सामईन को खूब मुतासिर किया। उन्हें बॉलीवुड की डस्की डीवा के नाम से भी जाना जाता है। अदाकारा ने राज, नो एंट्री, कॉर्पोरेट, रेस, बचना ए हसीनो और इन जैसी कई दीगर फिल्मों में अपनी अदाकारी से मद्दाहों के दिल जीत लिए। ताहम कभी हर दूसरी फिल्म में नजर आने वाली बिपाशा अपनी बेटी देवी की पैदाइश के बाद से बड़े पर्दे पर नजर नहीं आती। हाल ही में वो उस वक्त सुर्खियों में आई जब गुलकार मिका सिंह ने इल्जाम लगाया कि वो काम के लिए अपनी गैर जिम्मेदाराना अखलाकियात की वजह से बेरोजगार हैं। अब बिपाशा बासु ने खुफिया पोस्ट शेयर की है जो इल्जामात का मुमकिन रद्द अमल हो सकती है। एक हालिया इंटरव्यू में मिका सिंह ने बिपाशा बासु और उनके शौहर करण सिंह ग्रोवर पर कुछ संगीन इल्जामात आयद किए थे। जोड़े ने बराह रास्त अब तक इस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। तहम गुलकार का बयान वायरल हो रहा है। गुलकार ने बतौर प्रोड्यूसर डेंजरस के नाम से एक वेब सीरीज तैयार की थी जिसमें इस जोड़े ने अदाकारी के जौहर दिखाए थे। इंटरव्यू में गुलकार ने बिपाशा के साथ काम करने के अपने नाखुशगवार तजुर्बे पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि अब बिपाशा को काम क्यों नहीं मिल रहा? खुदा सब कुछ देख रहा है। मैं करण को बहुत पसंद करता था और तकरीबन 4 करोड़ रुपए की एक कम बजट वाली फिल्म बनाना चाहता था। उस वक्त मिका सिंह विक्रम भट्ट को बतौर डायरेक्टर अफोर्ड करने के काबिल नहीं थे। चुनाचा उन्होंने विक्रम को एक मुसन्निफ के तौर पर शामिल किया और भूषण पटेल को हिदायतकारी की जिम्मेदारी दी। ताहम सूरत हाल तब बदली जब बिपाशा ने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर इसरार किया। मिका ने मजीद बताया कि मैं एक अदाकारा पर गौर कर रहा था लेकिन बिपाशा इसका हिस्सा बनना चाहती थी। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग लंदन में की गई थी और बजट 4 करोड़ रुपए से बढ़कर 14 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और बिपाशा के ड्रामों ने इस बात को यकीनी बनाया कि मुझे प्रोडक्शन के शुबे में आने पर हमेशा पछतावा रहे। गुलकार का कहना था कि वो एक ऐसी टीम थी जिसके साथ वो कंफर्टेबल थी और बिपाशा और उनके शौहर करण फिल्म में एक जोड़े का किरदार अदा कर रहे थे जिन्हें बोसा लेने के मनाजिर अक्स बंद करवाने थे। लेकिन अचानक बिपाशा ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए कि वो ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, वगैरह वगैरह। मिका ने ये भी बताया कि उन्होंने कभी भी उनकी अदायगियों में ताखिर नहीं की लेकिन फिल्म बंदी के बाद डबिंग के अमल को मुकम्मल करना भी आसान नहीं था। कभी करण तो कभी बिपाशा तबियत खराब के बहाने बनाते रहते थे। इस इंटरव्यू के शोरगुल के दरमियान धूम 2 की अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर किसी का नाम लिए बगैर एक बरहमी भरी पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लोगों को जहरीले कहकर मुखातिब किया। पोस्ट में लिखा था कि जहरीले लोग अफरा तफरी पैदा करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं और जिम्मेदारी लेने से गुरेज करते हैं। पोस्ट की टाइमिंग के अलावा बिपाशा की पोस्ट के साथ कैप्शन में कहा गया था कि जहरीले और मनफी लोगों से दूर रहना चाहिए। नतीजतन मद्दाहों का ख्याल था कि ये पोस्ट बिलवास्ता तौर पर मिका सिंह के बयानात का जवाब दे रही है क्योंकि उन्होंने लिखा कि जहरीले और मनफी लोगों से दूर रहो, खुदा सबका भला करे। मिका सिंह का कहना था कि ये बेरोजगार अदाकाराएं बदकिस्मती की शिकायत करती हैं लेकिन इन्हें प्रोड्यूसर्स का एहतराम करना सीखना चाहिए जो उन्हें मौका फराहम करते हैं। वो बड़े प्रोडक्शन की फिल्म में मामूली किरदार अदा करने को तरजीह देंगी लेकिन उतना ही मुआवजा मिलने के बावजूद आजाद प्रोड्यूसरों का वैसा ही एहतराम नहीं करती।